वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं सबा शाखान और हमारे साथ मौजूद हैं कविता कृष्णन। आप इंडिया में ख़वातीन के हकूक़ की अलमबरदार हैं और इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर और जरीदे लिबरेशन की एडिटर भी हैं। तो कविता जी, आप जम्मू कश्मीर में अंदर तक गईं और आपने पहली फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की, जारी की। तो ये बताइए कि आपकी रिपोर्ट क्या कहती है और लोग क्या कह रहे हैं। हम लोग वहाँ पर 4 लोग गए थे। जब हम लोग वहाँ पर साउथ कश्मीर के गाँव में गए थे और डाउनटाउन कश्मीर में भी, वहाँ पता चला था कि छोटे-छोटे बच्चों को 10-11 साल के लड़कों को भी वहाँ पर पुलिस आकर के या सैन्य बल आकर के घरों से उठा ले रहे थे। रात में आकर के घरों पे रेड करके घरों से उठा के ले जा रहे थे, बिस्तर से उठा के ले जा रहे थे और माँ पीछे-पीछे भाग रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो। और उसके बाद 4-5 दिन कहीं कस्टडी में रख के माता-पिता को बिना बताए हुए उनके साथ में मार पिटाई करके उसके बाद में कभी उनको छोड़ रहे थे, कभी नहीं भी छोड़े थे। हमें ऐसे भी लड़के मिले जिन्हें नहीं छोड़ा गया था, जिनकी उम्र थोड़ी-सी ज़्यादा थी। उस समय माता-पिता इतने डरे हुए थे, इतने भय में थे कि वो नहीं बोलना चाहते थे। वो खौफ में थे, वो बिल्कुल कैमरा पर तो बोलना नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि बच्चों का नाम जाए, क्योंकि उनका कहना था कि अगर आपने इसको लेकर के हमारे बच्चे का नाम लिया, तो पता चला कि उन्होंने गायब कर दिया हमारे बच्चे को, मार डाला, कहीं गाड़ दिया, हम लोग जब पूछेंगे तो कहेंगे कि हम तो उठा के ले ही नहीं गए, कहाँ अरेस्टिंग की कोई प्रूफ ही नहीं है। अच्छा, आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर में उमर नामी एक डॉक्टर ने पीसफुल सिट इन किया था। वो तवज्जो दिलाना चाह रहे थे इलाज मुआलजे की सहूलियात के फुकदान की तरफ और ये कि दवाइयाँ नहीं हैं, इस तरह के मसाइल की तरफ। एक तो ये कि हालात सेहत आमा के कैसे हैं और उन सर्जन साहब का फिर क्या बना, क्या वो बाहर निकल पाए या नहीं? हम बिल्कुल जानते नहीं हैं, करने की पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो सिट इन और प्रोटेस्ट कर भी नहीं रहा हूँ। मैं तो अपने पेशेंट्स के लिए चिंतित हूँ कि कीमोथेरेपी के लिए केमिकल्स नहीं आ रही हैं, ड्रग्स नहीं आ रही हैं, डायलिसिस मैं नहीं दे सकता हूँ, तो पेशेंट्स की उनकी जान खतरे में है। और जहाँ तक हम लोग सुन रहे हैं और जहाँ तक हेल्थ को लेकर के जो जर्नलिस्ट भी रिपोर्ट किए हैं, वो बता रहे हैं कि स्थितियाँ बहुत नाजुक है वहाँ पे। हेल्थ की स्थितियाँ पहले भी जब हम लोग गए थे तब भी खराब थी, क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं वो कैसे कर्फ्यू से पार हो करके पैदल उनको अस्पताल की तरफ जाना पड़ रहा है, गाड़ियाँ नहीं चल पा रही हैं। ये तो स्थितियाँ तब भी थी, अभी भी हैं। हर सड़क पे, कश्मीर के हर सड़क पे वायर्स लगे हुए हैं। कैसे वो अस्पताल तक जाएंगे, कैसे वो डॉक्टर तक जाएंगे। और जो पेलेट इंजुरीज है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट नहीं भी कर रहे हैं, एक पत्रकार पर जो बिल्कुल प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, अपने घर के दरवाजे पे खड़े थे, उन पर भी पैलेट गन चलाई गई। कविता जी, आपने अभी पत्रकार की बात की कि उन पे पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और वी नो के पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है कश्मीर में। तो मुझे ये बताइए कि पैलेट गन्स इस्तेमाल करने की क्या जस्टिफिकेशन है, जबकि जैसे हांगकांग में प्रोटेस्ट हुए, उन्होंने वाटर कैनन्स यूज़ की, देयर आर अदर मीन्स टू यूज़ जो कि इतने हार्मफुल नहीं हैं, तो वाई द पैलेट गन्स? देखिए, जो तर्क यहाँ की सरकारें देती रही हैं, मोदी सरकार ही नहीं, इससे पहले की सरकार भी जो देती रही है, वो यही देते रहे हैं कि देखिए यहाँ पे ये पथराव करते हैं तो पत्थरों के जवाब में हम जो है पैलेट गन यूज करना होता है और ये नॉन लीथल वेपन है। पहले तो ये कि ये नॉन लीथल वेपन नहीं है, इससे जाने गई हैं, एक बात। दूसरी बात कि इनका इस्तेमाल इसको जो ये जो छर्रे हैं, एक तरह से आप उनको जब टारगेट कर रहे हैं, तो आप एक तरह से वेस्ट के नीचे टारगेट नहीं कर रहे हैं, आप फेस पे टारगेट कर रहे हैं हमेशा। और इसकी वजह से ब्लाइंडिंग्स जो हुई हैं, हज़ारों लोगों की आईसाइट अफेक्टेड हुई है। दूसरी तीसरी बात ये कि यहाँ तक कि छोटे-छोटे बच्चों को, जो एकदम दुधमुहे बच्चे हैं, उनको भी चोट लगी है, जो अपनी माँ की गोद में हैं, ठीक है? आप एक तरह से, दिस इज़ अ वॉर अगेंस्ट एन एंटायर पीपल ना, क्योंकि आप तो, इसका मतलब है कि आप सिर्फ प्रोटेस्टर्स को तो आप कंट्रोल करना नहीं चाह रहे हैं। आप एक तरह से पूरे, एक तरह का कलेक्टिव पनिशमेंट है। ये जो पूरा लॉकडाउन है, ये भी एक कलेक्टिव पनिशमेंट है। डिनायल ऑफ कम्युनिकेशन है, वो भी एक कलेक्टिव पनिशमेंट है कि आप कह रहे हैं कुछ लोग आतंक करते हैं या कुछ लोग पथराव करते हैं, उसके लिए हम सारी पब्लिक को पनिश करेंगे, पहली बात। दूसरा ये कि पथराव जो करते हैं, मैंने ये हमेशा कहा है मेरे देश में कि देखिए, आप सर्च करके देखिए गूगल में कि भारत के किसी भी स्टेट का नाम आप लिखिए, स्टोन पेल्टिंग इन, और आप अपने सर्च इंजन में उस स्टेट का नाम लगा करके देख लीजिए।
आपको दर्जनों मामले मिलेंगे जहाँ पे लोग गुस्से में, परेशानी में, जब और कुछ उनको लगता है कि हेल्पलेस लगता है, तब उन्होंने पथराव किया है। कई कई ऐसी घटनाएं आपको मिलेंगी। दूसरा कि इससे बहुत बड़े दंगों की घटनाएं मिलेंगी जहाँ पे बिल्कुल माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ भयानक दंगे हुए हैं, लोगों ने आगजनी की है, पूरे घरों को जला दिया, जिन लोगों को जला दिया जिंदा। वहाँ क्यों नहीं पैलेट चले? वहाँ तो पैलेट नहीं चले। वहाँ तो आपने नॉन लीथल तो दूर, माने ये दूर की बात, आपने तो टीयर गैस या वाटर कैनन तक नहीं चलाया। आप तो दूसरे मीन्स लिए, और आपने हमेशा कहा कि नहीं नहीं, सिविलियंस के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। तो कश्मीर में जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपने तो एक स्टेट ऑफ एक्सेप्शन क्रिएट करके रखा है, जहां आप कह रहे हैं कि जो चीजें और जगह आप नहीं लागू कर रहे हैं वहां आप लागू करेंगे। उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है। आप तो इंटीग्रल पार्ट की तरह व्यवहार तो कर नहीं रहे इनके साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।